Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faisal Salim and I am the faculty member of MS School System. Today I want to discuss about the unit number 1 of class 10th, which is quadratic equation. What is an quadratic equation? Quadratic equation, an equation which have square of variable is known as a quadratic equation. यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल का स्क्वायर हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। अब इसमें जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब इसमें वेरिएबल्स चेक करें, 2x², x² यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर होगा तो वो एक क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है x² + 1, इसमें x² दिया हुआ वेरिएबल का स्क्वायर है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कुछ वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी देखें इस फॉर्म को देख रहे होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, इसको वेरिएबल के स्क्वायर में हमने कन्वर्ट करना है। वो कैसे कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं? अब x एक बार इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर इस x ने -3 के साथ मल्टीप्लाई होना है। जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो गया। और इसी तरह अब 7 ने मल्टीप्लाई होना है, 7x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 7x आ गया। और इसी तरह 7 -3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 7 3 21 और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -21। इसी तरह -3x + 7x, इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 4x आता है। चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव का 4x आएगा। माइनस का 4 इक्वल की इस साइड पे ले आए तो ये हो गया पॉजिटिव का माइनस का 7 इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आ गए तो पॉजिटिव का 7 हो जाएगा। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 14 आ गया। अब इस इक्वेशन को आप देख रहे होंगे, आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर मौजूद है और मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन गई वो 4x - 14 आ गई है। अब ये एक क्या होगी, आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर है जो कि हमारे पास क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसका मतलब हमने क्या है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हासिल कर लिया जो कि हमने सिंपल वैल्यू को इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना था। तो हमारे पास क्या बन गई, एक इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हम पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं जो कि देखने में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो बेशक इजीली ही लगेगा। x + 1 / x + 2, x + 2 / x + 3 = 25/12। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ का। डिनोमिनेटर वैल्यूज़ क्या हैं, x + 2 और x + 3। इन दोनों वैल्यूज़ का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हम चेक करेंगे दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये आपका एलसीएम में आ जाएगी। और एक सिंपल मेथड जो है एलसीएम लेने का मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एलसीएम में क्या है, x + 2 और x + 3। यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे x + 2 अवेलेबल है, मिसिंग क्या है, x + 3। तो x + 3 जो होगा इसके नोमिनेटर यानी कि इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको एज इट इज़ के साथ लिख देंगे। अब यहाँ पे चेक कर रहे होंगे x + 2, इस वैल्यू को रिजेंबल करके देखते हैं, x + 3 यहाँ पे अवेलेबल है, मिसिंग कौन सा है, x + 2। तो x + 2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, इन वैल्यूज़ का सिमिलर उसी तरीके से प्रोडक्ट लिया, x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई 3x, 1x से मल्टीप्लाई 1x और इसी तरह 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। इसी तरह इसका स्क्वायर ओपन करेंगे जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर का, उसको इसमें पुट करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 2x2 यानी कि a² + b² + 2ab, वो वाला फॉर्मूला हमने इसमें पुट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास 3x + 1x कितना हो गया, 4x, वहाँ पे हमने 4x लिख दिया। और इसी तरह हमारे पास जब x ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो x का सिंपली स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है और 2 2 क्या आएगा 4। इसी तरह इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई किया x², x 3 से मल्टीप्लाई 3x, 2x से मल्टीप्लाई 2x और 2 3 6। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि x² और x² वाली वैल्यूज़ कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि अगर ऐड हो रही हैं तो ऐड कर देते हैं। x² और x² कितना हो गया, 2x², 4x और इस 4x को ऐड किया तो कितना हो गया 8x, 3 + 4 कितना हो गया 7। अब इसी तरह ये जो वैल्यू है हमारे पास जो कि x² + 3x + 2x है,
3x प्लस 2x को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 5x प्लस 6 बच गया। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाली पूरी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यहाँ पे डिवाइड कर रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या होगी मल्टीप्लाई, और इसी तरह 12 डिवाइड कर रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 12 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था जो कि इक्वल की साइड पे आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और इसी तरह x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो कि डिवाइड कर रही थी वो इक्वल की दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम सभी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो 2x 24x का स्क्वायर हो जाएगा। 12 8x से मल्टीप्लाई होगा तो 96x आ जाएगा। 12 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 84। इसी तरह 25 ने इन सभी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होना है। 25x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 25x का स्क्वायर। 25 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 125x आ जाएगा। 25 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 150 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज़ को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 24x स्क्वायर की वैल्यू को यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू इकट्ठी लिखेंगे, x वाली वैल्यूज इकट्ठी लिखेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको इकट्ठा लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस का 24x स्क्वायर है, इक्वल की इस साइड पे लेके जाते हैं तो ये 25x स्क्वायर पहले मैंने लिख दिया और प्लस का 24x इधर आके माइनस का 24x स्क्वायर बन गया। इसी तरह पॉजिटिव 96x यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा तो x वाली वैल्यूज हमने लिख रहे हैं 125x लिखा माइनस 196x हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 84 जो कि कांस्टेंट वैल्यू, इसको कांस्टेंट वैल्यू के साथ लिखेंगे। 150 यहाँ पे लिख दिया, पॉजिटिव 84 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का 84 हो जाएगा। मज़ीद सॉल्व के बाद देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, सिंपली x स्क्वायर बच गया और 25x में से माइनस 96x किया तो हमारे पास माइनस 29x बच गया। और इसी तरह जो है नेक्स्ट हमारे पास 150 माइनस 84 जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 66, जो कि अगर ज़ीरो को इक्वल की इस साइड पे लिख दें या इस साइड पे लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपके पास ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी कि हमने इसको इतना सॉल्व किया कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किसी वेरिएबल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से अवेलेबल होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। अब हमें कैसे पता चलता है कि इसकी कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, अगर x स्क्वायर है इट्स मीन इसके अंदर 2x मौजूद है, जो कि x स्क्वायर आपके पास अवेलेबल होता है, जो कि आपके पास x मल्टीप्लाई बाय x होता है। इट्स मीन x स्क्वायर होगा तो आपके पास 3 आंसर्स आएंगे, 3 सॉल्यूशन आएंगे। x क्यूब होगा तो आपके पास 3 सॉल्यूशंस आएंगे। x स्क्वायर होगा तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अब x स्क्वायर है, इक्वल का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव का 152 होगा तो यहाँ पे जाके नेगेटिव का 152 हो गया। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का एक रफ वर्क मैंने किया हुआ आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 152x स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड स्टेप में हम मिडिल वैल्यू को देखते हैं। मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 11x। अब माइनस के 11x में से हमने ऐसी दो वैल्यूज़ निकालनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 152x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 11x आए। तो हमने 19x और 8x को सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 11 हो जाती है, जो कि नहीं ठीक। हमें माइनस का 11x चाहिए। अगर माइनस का 11x चाहिए तो ज़ाहिर बात है बड़ी वैल्यू के साथ आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और इसके साथ अगर प्लस लगाते हैं, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास माइनस का 11x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 152x स्क्वायर। अगर ये दोनों कंडीशंस को अप्लाई करेगा तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कहलाएगी, और इसको सिंपल वे में मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। इसका मतलब 11x में से हमने ये दो वैल्यूज़ निकाल ली, इनको मल्टीप्लाई करवाने से 152 हमारे पास आ रहा है और प्लस माइनस करने से माइनस 11x आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ में चेक करेंगे हमारे पास कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, x इसमें से कॉमन आ रहा है। अगर x इसमें से कॉमन आ जाएगा तो सिंपली यहाँ पे x माइनस 19 बच जाएगा। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। जब 8 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी x माइनस 19। और इन दोनों वैल्यूज़ में सब चेक करेंगे कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, x माइनस 19 कॉमन आ रहा है और इस कॉमन वैल्यू को हमने इस साइड पर लिख दिया। बाकी वैल्यू क्या बच गई, x प्लस 8। दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। एक बार x माइनस 19 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x प्लस 8 को 0 के इक्वल रख देंगे। x माइनस 19 आपके पास अवेलेबल है, माइनस का 19 इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव का 19 हो जाएगा, और इसी तरह प्लस का 8 इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई वो हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएंगी। हमारे सोल्यूशन सेट में क्या आ गया, एक माइनस 8 आ गया और दूसरा माइनस 19।
जो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 1.2। 1.2 में हमने क्या करना होगा, इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो हमें एक इक्वेशन दी हुई होगी इस फॉर्म के अंदर, और इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है। फिर कंपेयर करने के बाद जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं वो इक्वल है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यानी कि इस इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद जो वैल्यूज आएंगे वो इसमें पुट करेंगे। इसी से फर्दर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या सबसे पहले क्या करना था, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना था, और इस इक्वेशन को हमने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि x² जो कि मेंशन है a के साथ, इट्स मीन a इज इक्वल टू 3, x मेंशन है b के साथ, इट्स मीन 8 इज इक्वल टू b, और कांस्टेंट c कोई कांस्टेंट वैल्यू c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। ये कंपेयर कर लिया हमने। कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। इसको हमने जस्ट सिंपली पुट करना है इस फार्मूला में। इस फार्मूला को दोबारा से हमने नीचे लिख दिया। b हमारा क्या है 8, यहाँ पे माइनस b था तो माइनस 8 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास b का स्क्वायर है, इट्स मीन क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और इसके बाद 4 हमारा फार्मूले का आ गया। नेक्स्ट क्या है a की जगह हमने लिख दिया 3, c की जगह क्या आ जाएगा 2, और इसी तरह नीचे लिखा हुआ है 2a, 2 सिंपली आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो सिंपली यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। अब 8 का स्क्वायर लिया, 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 64 आ गया। 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, इसी तरह 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 वैल्यू आ गई। 64 में से 24 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 40। अब 40 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10। जो 4 आपका है किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट होने के बाद स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। जो वैल्यू कट नहीं हो रही वो सिंपली स्क्वायर रूट में आ जाएगी, जैसे कि स्क्वायर रूट 10 आपके पास आ जाएगा। 8 और 2 में से वैल्यू क्या कॉमन आ रही है 2 कॉमन आ रहा है। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे सिंपली -4 बच गया, और 2 जो कि कॉमन ले रही है यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 10 बच जाएगी, अंडर रूट 10 बच जाएगी। अब 2 जो कॉमन ले लिया, 2 ने कट जाना है 6 के साथ, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 3 बच जाएगा, और सिंपली हमारे पास वैल्यू क्या बच गई -4 प्लस माइनस के रूट 10 ओवर 3। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो सिंपली यही वैल्यू आपका सोल्यूशन सेट होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।